गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे से आप लोगों की तैयारी हो रही है टेस्ट की। आई होप जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था वो सब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और आज की क्लास में हम उससे आगे बढ़ेंगे जहाँ पे हमने लास्ट टाइम में टॉप किया था। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग ये सीखने वाले हैं, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बताया था मैंने। सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी मैंने दे दी थी, बताया था आप सबको। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सब्जेक्ट में क्या क्या बताया था? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई, सिंगुलर के लिए। प्लूरल के लिए क्या होता है? वी। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर के लिए क्या यूज होता है? यू। प्लूरल के लिए भी क्या यूज होता है? यू। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही, सी, इट। प्लूरल में यूज होता है दे। दिस का क्या यूज होता है? दिस। और दैट के लिए क्या यूज होता है? दोस। ठीक है। सब्जेक्ट में ये बताया था मैंने आपको, अच्छे से याद होगा। हेल्पिंग वर्ब ये शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, पिछली क्लास का। हेल्पिंग वर्ब में मैंने क्या बताया था आपको कि अगर टेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब जो है उसको आप तीन हिस्से में बांट सकते हैं, है ना। जैसे हेल्पिंग वर्ब की कई फॉर्म्स होती है, जैसे कि एक होता है डू फॉर्म होती है, एक होता है बी फॉर्म, और एक होता है परफेक्ट, या इसको हम लोग बोलते हैं हैव फॉर्म। डू फॉर्म जनरली कौन से टेंस के लिए होती है? इंडेफिनिट। बी फॉर्म जनरली कंटिन्यूअस टेंस के लिए यूज होती है, और हैव फॉर्म जनरली जो है परफेक्ट टेंस के लिए यूज होती है। ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो क्या यूज होगा? डू फॉर्म में क्या यूज होता है? डू या डज यूज करते हैं। बी फॉर्म के लिए क्या क्या यूज होता है प्रेजेंट टेंस में? इज, एम, आर का यूज होता है। हैव फॉर्म में क्या क्या यूज होता है प्रेजेंट टेंस के लिए? हैव और हैज का यूज होता है। अगर आप पास्ट की बात करते हैं तो डू फॉर्म के लिए डिड हो जाएगा। बी फॉर्म के लिए ये हो जाता है वॉस या वर में कन्वर्ट हो जाएगा, और हैव फॉर्म में जाएंगे तो हैड लगेगा। थोड़ा सा इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। पास्ट के लिए यहाँ पे डिड लगेगा। बी फॉर्म के लिए लगता है वॉस या वर, और हैव फॉर्म के लिए क्या लगता है पास्ट में? हैड। और अगर हम फ्यूचर में जाएं तो फ्यूचर में डू फॉर्म के लिए क्या लगता है? विल। सेल का यूज भी हो सकता है, लेकिन आजकल जनरली क्या हो रहा है कि सेल का यूज काफ़ी खत्म हो चुका है, तो मोस्टली विल का ही यूज हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम विल को ही प्रेफर कर रहे हैं। और बी फॉर्म में आपके लिए क्या यूज हो जाएगा? विल बी लग जाएगा, है ना। और हैव फॉर्म के लिए विल तो रहेगा ही, साथ में हैव लग जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब बता दी मैंने, है ना। ये हेल्पिंग वर्ब सर पिछली क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ इसको, कि जस्ट पिछली क्लास का रिवीजन है ये हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ये क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को कि कहाँ पे क्या क्या लगेगा, है ना। तो एक चीज बता देता हूँ, डिड का यूज जो है वो सभी सब्जेक्ट के साथ में होगा। हैड का यूज सारे सब्जेक्ट्स के साथ होता है, नो डाउट। विल का यूज सारे सब्जेक्ट के साथ, विल बी का यूज सारे सब्जेक्ट के साथ होता है, विल हैव का यूज सारे सब्जेक्ट्स के साथ होता है। वॉज या वर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वॉज का यूज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में होगा, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ भी वॉज का यूज होगा। ठीक है।
अब ये तीनों को देख लीजिए। हैव का यूज कहाँ होगा, तो हैव, देखिए हैव और हैज में हैज का यूज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज होगा। हैज का जो इस्तेमाल है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है। रेस्ट ऑफ ऑल हैव लगेगा। इज एम आर में आप लोग जानते हैं एम का यूज तो आई के साथ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। आर का इस्तेमाल और इस का इस्तेमाल कहाँ होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में होगा, और इस बाकी के साथ में आर लगेगा। ठीक वैसे ही डू और डज में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज लगेगा, बाकी जगह डू लगेगा। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब की जो लिस्ट है वो बता देना है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको ये दो चीजें क्लियर कर दी थी। अब आ जाते हैं हम लोग मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। सबसे पहली चीज तो ये है कि मुख्य क्रिया कहते हैं किसको। तो जनरली हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो मुख्य क्रिया की पहचान ये है कि उसकी जो उसका जो एंडिंग है ना वो ना से होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पढ़ना मेन वर्ब है, लिखना, सोना, आना, जाना, ये सारी मेन वर्ब्स। तो मेन वर्ब्स की बेसिकली टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो मेन वर्ब की एक तो होती है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, एक होती है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा दिया गया, एक होती है सेकंड फॉर्म। ये दोनों तो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा, है ना। ये सेकंड फॉर्म होती है, एक होती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक होती है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या इसको कुछ लोग मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो ये सारी मेन वर्ब्स कहाँ कहाँ यूज होती है बता देता हूँ। फर्स्ट फॉर्म, ओनली फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ एक ही टेंस में होता है, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी कब लगता है, ये इसका इस्तेमाल भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है, बट कंडीशन है कब होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ईएस का यूज करेंगे। ठीक, 12 टेंस मैंने बताए थे आपको। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही टेंस में यूज होती है, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। जितने भी परफेक्ट टेंस हैं वहां हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। और लास्ट में आती मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, या इसको कई लोग इसको मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। इसका यूज दो जगह होता है, कंटिन्यू एंड परफेक्ट कंटिन्यू, दोनों टेंस में इसको यूज किया जाता है। तो सबसे ज्यादा यूज देखा जाए तो इसी का होता है। तो ये तो हो गया कि कौन सी मुख्य क्रिया कहाँ पे यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म। अच्छा, इसके बाद जो अगली बात है वो है ऑब्जेक्ट।
बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट रहता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म क्या है। तो इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसका प्रभाव जिस वस्तु पे पड़े, जिस स्थान पर पड़े, या जिससे भी वो रिलेट करता है, दैट इज ऑब्जेक्ट। या इसको मैं हिंदी में अगर बताऊं तो ये हिंदी में इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, जिस पर कार्य किया जाए, दैट इज ऑब्जेक्ट। कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ेगा, दैट इज ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मोहन आपका मान लीजिए सब्जेक्ट है ना। अब मोहन कुछ खा रहा है, क्या खा रहा है, तो यहाँ पे लिखा है कि आम खा रहा है। खाने का जो एक्शन हो रहा है वो किस पे हो रहा है, आम के लिए हो रहा है। तो आम जो है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। राम स्कूल जाता है, वर्ब कौन सी है, जाना। सब्जेक्ट में क्या है, राम, वर्ब जाना है। ऑब्जेक्ट में क्या है, जाना कहाँ जा रहा है, स्कूल। तो स्कूल जो है वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही हमको हर टेंस में ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। इसको जल्दी से नोट करिए आप लोग। तो ये चारों चीजें मैंने यही को समझा दिया है ना। तो इंग्लिश का सेंटेंस फॉर्मेशन के दौरान सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, हेल्पिंग वर्ड एज पर द टेंस एंड मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने बता दिया आपको, सब्जेक्ट तीन फॉर्म में डिवाइडेड है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, प्लूरल भी सिंगुलर दोनों में यूज रहेगा। थर्ड पर्सन में ही से इट, प्लूरल में दे हो जाता है, दिस का प्लूरल में दिस हो जाएगा, दैट पे दोस हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब में टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लास्ट क्लास में मैंने डिटेल में लिखाया था, डू फॉर्म, बी फॉर्म, हैव फॉर्म। अच्छा, इंडेफिनिट के लिए हेल्पिंग वर्ब है, कंटिन्यू के लिए, परफेक्ट के लिए। परफेक्ट कंटिन्यू के हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है, क्योंकि परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है वही हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए भी लागू होगी। वहां पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, बी डबल ई एन। जैसे कि हैव बीन हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा, हैड बीन, विल हैव बीन हो जाएगा। मेन वर्ब मुख्य क्रिया जिसकी पहचान होती है लास्ट में ना, पढ़ना, लिखना, सोना, आना, जाना। कहाँ पे कौन सी मेन वर्ब लगेगी, कौन सी फॉर्म कहाँ यूज होती है, बिल्कुल डाउट में मत रहिए। सबसे ज्यादा यूज होता है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का, क्योंकि कंटिन्यूअस से भी यूज होती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज होती है। दो टेंस में तो यही यूज होती है। अब बच गया आपका इंडेफिनिट और परफेक्ट। तो परफेक्ट टेंस के लिए थर्ड फॉर्म यूज होगी, और इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म यूज होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का इस्तेमाल हो रहा है तो फर्स्ट पर्सन के साथ ऐसे एस लग जाएगा। जल्दी से नोट करिए, आज से हम टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं। इसको कंप्लीट करिए जल्दी।